हेलो एवरीवन। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है इन्फिनिटीव्स को लेकर के। इससे पहले नॉन फिनिट के बारे में मैंने इससे पहले वाली जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी नॉन फिनिट जहाँ से स्टार्टिंग की थी, और मैंने आपको बताया था कि नॉन फिनिट को लेकर के हमारे कम से कम 7-8 वीडियो बनेंगी। सेपरेट एक एक पार्ट को मैं अलग अलग समझाऊंगा, उसका बिल्कुल कंप्लीटली ऑपरेशन करके आपको समझा दिया जाएगा, ताकि फ्यूचर में आपको कभी भी किसी भी प्रकार की इसको लेकर के एक कंफ्यूजन वाली जो सिचुएशन होती है वो ना रहे दिमाग में, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आइए हमारे साथ देखिए इन्फिनिटीज क्या होते हैं। दे आर टू टाइप्स, फुल इन्फिनिटीज एंड बेयर इन्फिनिटीज। इन्फिनिटीव दो टाइप के होते हैं, फुल इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव। ये भी हम सेपरेट वीडियो में करेंगे, आज के लेक्चर में हम इसको नहीं करेंगे। हमने करना है फुल इन्फिनिटीव। फुल इन्फिनिटीव क्या होते हैं? दोज इन्फिनिटीव which are made 2 plus base form। दोज इन्फिनिटिव्स विच आर मेड, वे इन्फिनिटिव जिनको बनाया जाता है 2 प्लस बेस फॉर्म। बेस फॉर्म इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 2 प्लस V1 कह सकते हैं आप। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले 2 लगा करके हम जिन वर्ब्स को बनाते हैं दोज आर फुल इन्फिनिटीव्स। फॉर्म आर कॉल्ड फुल इन्फिनिटीव्स। ये फुल इन्फिनिटिव कहलाती हैं। आओ अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देके बताऊंगा। देखिए, I asked him to post the letter। मैंने उसको लेटर पोस्ट करने के लिए कहा, पूछा उससे। अब देखिए, आस्ट ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म आई हुई है। टू पोस्ट, पोस्ट, पोस्टेड, पोस्टेड। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है और उससे पहले प्रीपोजिशन टू लगी हुई है। तो 2 प्लस V1, 2 प्लस V1, यही आपकी जो है फुल इन्फिनिटिव कहलाती है। फुल इन्फिनिटिव यही जो है आपकी फुल इन्फिनिटिव कहलाती है। अब बेयर इन्फिनिटिव का मैं अभी बिल्कुल भी कोई भी जिक्र नहीं करना चाह रहा हूं, क्योंकि बेयर मीन्स वो फर्स्ट फॉर्म यू का यू आ जाना, लेकिन वहां पे मेन वर्ब का काम नहीं करती ना, तो ये ही कर रही है यहाँ पे मेन वर्ब का काम। इन्फिनिटिव नॉन फिनिटिव होती है वो मेन वर्ब का कहीं पे भी काम नहीं करते, वो नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करते हैं। तो टू पोस्ट द लेटर, 2 प्लस पोस्ट, पोस्ट, पोस्टेड, पोस्टेड। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, राइट। आईएनजी नहीं लगी, पोस्टिंग नहीं है, कुछ नहीं है, फर्स्ट बेस फॉर्म इसको कहेंगे, और ये आपका 2 है, 2 प्लस V1 मीन्स बेस फॉर्म। तो फुल इन्फिनिटिव आपकी ये बन गई। अब और एक एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल नंबर 2। we decided we to go to Goa on this weekend। इस वीकेंड पे हमने डिसाइड किया गोवा जाने का। अब डिसाइडेड पास्ट फॉर्म। अब मान लीजिए यहाँ पे चाहे आपकी एस वाली वर्ब हो, चाहे आपकी आईएनजी वर्ब हो, चाहे कॉन्टिन्यूस टेंस हो, लेकिन इन पे किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो आया है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो 2 प्लस V1, तो ये क्या शो कर रहा है? आपका इन्फिनिटिव है, फुल इन्फिनिटिव। अब आपका जो सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, अब देखिए ये आपका आई है और ये भी है, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे आपका टेंस कुछ भी हो, इन पे किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है।
मान लीजिए मैं यहाँ पे आस्ट ना लगा के मैं कहूँ आई आस्क हिम, आस्ट तो पूछा हो गया। अब मैं यहाँ पे ईडी ना लगा के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना दूँ, मैं उससे पूछता हूँ आई आस्क हिम टू पोस्ट द लेटर। टू पोस्ट फिर भी नहीं बदलेगा, चाहे आप आई एम आस्किंग हिम, मैं उससे पूछ रहा हूँ, यहाँ लगा दीजिए आई एम आस्किंग हिम, मैं उससे पूछ रहा हूँ इस लेटर को पोस्ट करने के लिए। तो आई एम आस्किंग हिम टू पोस्ट द लेटर, फिर भी टू पोस्ट नहीं बदलेगा। ये यही इसका कमाल होता है। मीन्स चाहे आपका टेंस बदलता रहे, चाहे आपका सब्जेक्ट बदलता है, दे आर आस्किंग हिम, वे उससे पूछ रहे हैं, दे आर आस्किंग हिम टू पोस्ट द लेटर, तो भी जो ये आपका जो टू पोस्ट है ये नहीं बदलेगा, ये इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव, राइट। अब मान लीजिए इसी प्रकार चाहे आप इन टेंसेस को बदले, टू गो ही रहेगा, टू गो आपका जो है ये इन्फिनिटिव है, इसको कहते हैं हम फुल इन्फिनिटिव। वी जनरली यूज वर्ब प्लस टू इन्फिनिटिव। वी जनरली यूज वर्ब प्लस टू इन्फिनिटिव, अक्सर हम वर्ब की फर्स्ट वर्ब मेन वर्ब होती है उसके साथ में टू इन्फिनिटिव का यूज कब करते हैं? टू टॉक, अबाउट, पर्पस ऑफ एक्शन। जो वर्ब का जो एक्शन है, वर्ब का जो काम होता है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका पर्पस क्या है, जो काम हो रहा है सेंटेंस के अंदर, वर्ब जो है उसका मोटो क्या है, क्या पर्पस है, इस पर्पस को शो करने के लिए ही हम टू इन्फिनिटिव का यूज, फुल इन्फिनिटिव जिसको कहते हैं, उसका यूज करते हैं। कुछ बेसिक वर्ड्स होती हैं, उसके भी एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन कॉमनली ज़्यादातर आपका ये 95 to 98% तक उनको पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैं अभी वो वर्ड्स आपको लिख रहा हूँ, देखिए। कुछ ही वर्ड्स हैं, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन कॉमनली मैंने लिख दिए हैं। जैसे इनको, ये तो आपको पता ही होगा, पर्पस के लिए यूज किया जाता है। अपीयर, एडवाइस, एग्री, आस्क, बेग, क्लेम, डिसाइड, लाइक दिस, ये मैंने कुछ एक लिस्ट बना दी है। तो इनका पर्पस को शो करने के लिए ये तीन मैंने एग्जाम्पल भी लिखे, इन पे आप ध्यान दीजिए एक बार। दे फॉरगॉट टू कॉल अस, वे हमें बुलाना भूल गए। क्या भूल गए? तो वर्ब का जो पर्पस क्या है? टू कॉल अस, हमें बुलाना भूल गए। क्या भूल गए वो? टू कॉल अस, हमें बुलाना भूल गए। ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है। मेन वर्ब क्या है? लर्निंग। अब लर्निंग क्या सीख रहा है? लर्न करने का पर्पस क्या है? टू प्ले द गिटार, वह सीख रहा है गिटार को प्ले करना, गिटार बजाना सीख रहा है। तो लर्निंग जो मेन वर्ब है, इसका पर्पस क्या है? टू प्ले, ये आपका इन्फिनिटिव यहाँ पे यूज होगा, टू कॉल आपका इन्फिनिटिव यूज हो गया है। अब आपका चाहे ये सब्जेक्ट चाहे आपकी वर्ब है, किसी प्रकार बदल के देख लीजिए, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बदलेंगे, टू प्ले है, टू प्ले ही लिखा जाएगा। अब मान लीजिए ही इज लर्निंग टू प्ले, वी आर लर्निंग टू प्ले गिटार, वी आर लर्निंग। दे वर लर्निंग, पास्ट कंटिन्यूस बना दी, दे वर लर्निंग टू प्ले गिटार। तो टेंस बदलता रहे, चाहे आपका सब्जेक्ट बदलता रहे, लेकिन ये नहीं बदलेंगे, इसीलिए हम इनको कहते हैं आपके इन्फिनिटिव्स। तो देखिए, सी वार्न्ड हर, उसने उसको चेतावनी दी, हर सन टू क्रॉस द रोड केयरफुली, कि रोड को सावधानी पूर्वक क्रॉस करें। तो ये मैंने कुछ 2-3 एग्जाम्पल भी दिए और आपको ये समझ में आ गया होगा टॉपिक। अब मैं आपको कुछ और थोड़ी एक्सरसाइज के द्वारा मैं आपको इसको समझाने का प्रयत्न करूँगा, लेकिन एक्सरसाइज मैं कल वाली वीडियो में आपको सेंड करूँगा, क्योंकि इसके स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और अच्छे से सीख पाएंगे। इसी में नहीं तो बहुत लंबी लंबी वीडियो बन जाएंगी। तो एक्सरसाइज की मैं वीडियो कल आपको सेंड करूँगा और कल इसमें देखना और समझना है। आपने अभी तक ये देखा, समझा और हमारे साथ अभी तक आप बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अगेन।